अप्रैल सन 1944 ईस्वी में मुंबई के बंदरगाह पर एक विदेशी जहाज थी जिसमें बहुत काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ लोड हुआ था, विस्फोटक सामान लोड हुआ था, चिकने बहुत प्रकार के तेल लोड हुआ था, या रुई के बहुत बड़ा बड़ा गांठे लाते हुए थे, जिनकी बहुत काफ़ी संख्या में प्रचुर मात्रा में उसमें लगा हुआ था विस्फोटक सामान। अचानक किसी कारणवश उसमें आग लग गया। आग लगने पर फायर सर्विस को सूचना दिया गया। फायर सर्विस गया आग बुझाने के लिए। आग बुझाते क्रम में इतना बड़ा धमाका विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में लगभग 80,000 ग्राम चपेट में आया था। उस अग्निकांड में अग्निशमन फायर सर्विस के कर्मचारी अधिकारी 66 कर्मी शहीद हो गए। उसी घड़ी से 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, उसका कुछ और उद्देश्य है कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जगह जगह मुख्य स्थल पर जैसे हुआ मॉल हुआ, होटल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, फैक्ट्रियाँ हुआ, अन्य प्रशिक्षण संस्थानों पर जा कर के उन लोग को जागरूक किया जाता है। आग को कम से कम कैसे किया जा सके, आग से कैसे बचा जा सके। यदि किसी प्रकार का स्मोक हो जाता है, धुआं फैल जाता है, जहरीली कैसे हो जाता है, उसमें कैसे बचे। इस तरह के जितना इक्विपमेंट आप लोग देख रहे हैं, इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानकारी जगह जगह जा कर के हम लोग देते हैं कि लोगों को जागरूक करते हैं। आग से कैसे बचा जाए, खाना बनाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, गैस सिलेंडर के कैसे उसको रखा जाना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। इस सारी बिंदुओं पर अग्नि सुरक्षा बचाव के लिए हम लोग जागरूक करते हैं। उसी दरमियान में शहीद जो हुए कर्मी हुए, उनको आत्मा शांति के लिए हम लोग फूल माला अर्पण करते हैं ताकि ऊपर वाला इनको आत्मा की शांति दे। उसी क्रम में मैं संतोष कुमार जी से अनुरोध करते हैं कि आए इस शहीदों को आत्मा के शांति के लिए रिंग फुलामरण अर्पण करें। अब हम आप लोगों से दिक्कत है कि फूल लेकर मलार्पण बारी बारी से आप लोग मलार्पण करते हैं। बारी बारी करते हैं कि जो भी 2-4-5 का सर्विस जितना भी हो मलार्पण करते हैं। जाएगा तो भी अगर फुल कर खुला तो देते हाले हाले
रख दीजिए, फोरन दिए। जितना अग्निशमन उपकरण रखा गया है अग्नि बचाव के लिए, जब आग लगता है उसमें अपना अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलग अलग इक्विपमेंट है, अलग अलग लोग काम है, हर चीज़ का अलग अलग अपना अपना उद्देश्य होता है। ये हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, जिसको करना है तब लागू कर सकते हैं। आप लोग सबको ये पता है ये क्या चीज़ है? स्मोक डिटेक्टर है। इसका क्या काम है? क्यों स्मोक डिटेक्टर है? इसका नाम धुआं को सूंघता है, इसमें सेंसर होता है और धुआं जज करता है। क्यों लगाता है कि यदि कभी आग उग लगता है, उसमें धुआं और स्मोक निकलता है तो वो फैलता है, इसके यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ जो देख रहे हैं इसमें सेंसर है, पहुँचेगा तो वो अपने आप स्मोक करेगा। वो अपने आप आकर्षित कर करके ये क्या करेगा? एक पैनल होता है पूरा सिस्टम का, स्मोक डिटेक्टर अलार्म सिस्टम पैनल होता है। इतना बड़ा पैनल होता है, पहले बता देते हैं। वो सूचित पैनल के पास करता है, उस पैनल के पास ये स्मोक कर करके अपने आप सूंघ करके वो पैनल के पास भेजता है, अपना ट्रांसफ़र कर देता है कि मैं स्मोक सूंघ लिया हूँ, कोई खतरा है। वो पैनल को सूचित कर देता है कि अब आप समझिए इसका काम समाप्त हो गया। जो इसका काम था, हर आदमी का, हर इक्विपमेंट का अपना अलग अलग काम है। ये स्मोक कर करके पैनल को पास भेज दिया और भाई आपको काम है, क्या कीजिए आप समझिए। वो पैनल के पास भी चला जाएगा और वहाँ से पैनल के काम है तुरंत क्या बनता है कि आप इसके पास लीजिएगा। ये हुआ ये मैनुअल कॉल पॉइंट है, इसमें अलार्म सिस्टम भी है, अलार्म भी है, ये भी है, हूटर भी है, ये भी हूटर है, ये भी हूटर इसमें। लेकिन इसमें सही है, इसमें मैनुअल भी है और इसमें मैनुअल नहीं है। मतलब कि ये इस तरह इसको क्या होता है, एक और कॉल पॉइंट होता है जो कि अब कहीं देखते हो इतना बड़ा बड़ा होता है कॉल पॉइंट, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे और नीचे देखिए वहाँ पर कॉल पॉइंट है, उसको मैनुअल है। यदि किसी कारणवश वहाँ तक स्मोक नहीं कर पाया, स्मोक डिटेक्टर वहाँ तक धुआं नहीं पहुँचा है, स्मोक नहीं कर पाया, आप देख लिए कि नहीं कहीं आग लग गया है, तो मैनुअल उसको दबा दीजिएगा तो वो भी डायरेक्ट वो यहाँ दबाइएगा तो बजना शुरू हो जाएगा, हूटर बजना शुरू हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ देगा तो देखिए मैनुअल है। इसको क्या करना है कि इसमें देखिए, इसमें देख एक फोड़ने वाला है, इस तरह नहीं फूटेगा ये, इसको मार दीजिएगा इस तरह फूट जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने से बजना हूटर बजना शुरू हो जाएगा। यहाँ से इसको फोड़ना पड़ेगा तो अपने से बजेगा। और भी ऑटो रहता है जो हाथ तक नहीं हो पहुँच पाएगा, अपने से ऑटो भी रहता है, अपने आप बजने लगेगा वो। लेकिन मैनुअल यदि वहाँ तक नहीं स्मोक इसके पास तक पहुँचा, कहीं दूर है आप देख लिए, तो इसको अपने आप छोड़ना पड़ेगा कि नहीं आग लगा जल्दी भागे। वो स्थिति में सभी आदमी को अपने आप को पूरा चिल्लाना है, सबको कहना कि आग आग आग, ताकि सभी लोग सुने, कान तक पहुँचे कि कहीं आग लगा हुआ है। और सुरक्षित जगह पर फोन से निकल करके असेंबली एरिया में, रिफ्यूज एरिया में आके खड़ा हो जाना है। और अपने अपने जो मोहल्ले दुकाने का जो अपना अपना लोग हैं, हर दुकान के अलग लोग थे, अपने दुकान के कर्मी को अपना काउंटिंग करेंगे कि मेरे दुकान के आदमी कौन है। एक जगह सभी आदमी खड़ा हो जाएगा, असेंबली एरिया हुआ चाहे रिफ्यूज एरिया में जाके खड़ा हो जाएंगे लाइन से, अलग अलग अपना दुकान का आदमी अलग अलग, वहाँ पता करेंगे कौन आदमी आया है कौन आदमी नहीं आया है। यदि आदमी नहीं आ रहा तुरंत उसको इसके आज से पहले फिर फायर सर्विस जरूर कॉल करते हैं, फायर सर्विस को कॉल करते हैं। उसमें कॉल कर करके कोशिश कर भागिए मत, न डरिए,
उसी के लिए प्रथम उपचार के लिए फर्स्ट एड के लिए है। जिस प्रकार में फर्स्ट एड होता है, किसी के मान लीजिए दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हो गया, चाहे आदमी में कहीं दुर्घटना हो गया, तो आदमी उसको कोई ट्रीटमेंट करता है, प्राथमिक उपचार करता है, उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। जैसे फर्स्ट एड हुआ DRAB, डी मतलब हुआ खतरा जगह से उसको निकाल कर हवादार जगह सुरक्षित जगह रखे उस व्यक्ति को, कहीं आप देखते उसको ले जाएं। खतरा जगह से डी मतलब डेंजर, खतरा जगह से उस व्यक्ति को जो स्पोर्ट में गिर गया है, चाहे एक्सीडेंट हो गया है, उस हर आदमी को दायित्व होता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसको खतरा स्थान से सुरक्षित स्थान पर, हवादार स्थान पर उसको रखिए। और आर माने रिस्पॉन्स, मैंने उसको सहायता कीजिए, डॉक्टर को फ़ोन कीजिए कि आदमी यहाँ खतरा हो गया है, यहाँ पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, तो उसको बैंडेज कीजिए, माथा फट गया उसको बैंडेज कीजिए। वो बढ़ने का तरीका भी होता है। इस तरफ समझाएंगे तो बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। आर से रिस्पॉन्स हो गया, उसको सहायता करना है, डॉक्टर को बुलाना है। और ए से एयरवे मतलब उसको पल्स जांच करना है, 2 अंगुली से यहाँ जांच करना है जिसको पल्स है कि नहीं, 3 अंगुली से यहाँ जांच करना है इसको पल्स चल रहा है कि नहीं, धड़कन चेक करना है उसको पल्स धड़कन चल रहा है कि नहीं, या तो फिर उसको लेटा के हाथ से इस तरह करना है, कान लगा कर इस तरह उसको धड़कन को सुनना है। यदि धड़कन है तो उसको रिकवरी में कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। यदि सिलसिले देख रहे हैं कि धड़कन नहीं चल रहा है, तो सांस नहीं चल रहा है, तो उसको बी होता है, बी से ब्रीदिंग, लास्ट बी है ब्रीदिंग, चेक करके बी से हो गया ब्रीदिंग, उसको CPR करें। CPR करने का तरीका देखिए, एक तो टाइट होने चाहिए, 30-32 बार करना चाहिए कंटिन्यू, फिर नहीं होता फिर छोड़कर फिर 32 बार इस तरह कंटिन्यू करना चाहिए पूरा टाइट से। उसको यहाँ पर रख करके वो सिस्टम पर पता नहीं बुलेट हो जाएगा। लेकिन जो एक्सीडेंट होता है उसको कम से डॉक्टर जब तक नहीं आता है तब तक ये प्रक्रिया प्राकृतिक कृत्रिम उपाय करें, कृत्रिम हवा दें, देते हुए डॉक्टर हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ। जो डॉक्टर हॉस्पिटल तक पहुँचाने का प्रक्रिया होता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। जो डॉक्टर के आने तक जो अपने से प्राथमिक उपचार करेंगे उसी को फर्स्ट एड कहता है। वही हमारा समझाने के मतलब ये है फर्स्ट एड। जितना है आप देख रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का नाम है फर्स्ट एड। इसका आग बुझाने के लिए प्रक्रिया रखा गया है, फर्स्ट एड इसको कहता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको सभी व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। इसके बारे में नहीं जानिएगा, यदि आग आपके सामने लगा हुआ है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, भागेंगे, भागिए मत। जब शुरुआत होता है तो उसका रूप बिल्कुल छोटा होता है, उस स्थिति में उसको उठाइए। जो आप नहीं जब जानिएगा तो कैसे ऑपरेट कर पाइएगा, डरिए, भागिए मत। एक बाइक है, आग पड़ नहीं जाएगा। जब आग लगता है छोटा होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर उठाइए और उसको ऑपरेट करके यूज करके बुझा दीजिए, आग बुझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। भागिएगा और लोग को चिल्लाते काफ़ी संख्या में बढ़ जाएगा। तो जब आग बड़ा हो जाएगा तो ये आपको काम नहीं कर पाएगा। कितना हो आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कीजिएगा, इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा, न काम करेगा। छोटा के लिए होता है। तो इसको देखिए, इसका क्या नाम है आप लोग बता सकते हैं? कौन फायर एक्सटिंग्विशर है आप लोग नहीं बताइएगा, आप लोग को जानकारी है। जो इस लेवल से नहीं है उनको जानकारी है कौन फायर एक्सटिंग्विशर है, किस आग में यूज किया जाता है। नहीं पता है बताते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये 4.5 kg का होता है। इसका वजन होता है, बॉडी के सिर्फ वजन है 9.5 kg होता है बॉडी का। इसमें 4.5 kg CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ रहता है। इसको यूज करने का तरीका आपको होना चाहिए। एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक संबंधी आग है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक आग लगा हुआ है, वाटर टाइप है फायर एक्सटिंग्विशर, उसको यूज कीजिएगा तो आपको करंट मार देगा, या तो उससे और आग को शॉर्ट सर्किट होकर भड़क जाएगा, तो आपको कोई खतरा हो सकता है। इसलिए भूल कर भी पानी नहीं डालना है शॉर्ट सर्किट, अरे जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ इलेक्ट्रिक। ये सभी को जानकारी होनी चाहिए कि हर दुकान का अपना पर्सनल
क्या बोलता स्विच होनी चाहिए कि ताकि बाहर से काटने का एक सभी लाइन पूरे रूम का जो मॉल का अपना ही मॉल का ऊपर वो लाइन कट जाए। वो सबको जानकारी चाहिए किस जगह पर है। एक एक कर्मचारी को हर जो मेन स्विच है दुकान का अलग होनी चाहिए कि ताकि उससे काटा जा सके। उस काट कर कहीं पानी हल्का पे डाल सकते हैं। जो पानी भी डालते चलिए नहीं मिल पाए आपको तो लाइन कट ऑफ करके इसे झटका से पीक करके कंटिन्यू भारी पूरी होनी चाहिए। हो सकता है कि लाइन नहीं कटा कहीं दूसरा से शॉर्ट करके आप करंट मारते हैं तो पहले कोशिश कीजिए कि आग तो भूल कर बिजली के ऊपर पानी डालना नहीं चाहिए। अनुपस्थिति की बात हम बता रहे हैं। अब इसमें हो गया। अब ये देखिए हुआ ABC चाहे BC कर सकते हैं। ABC भी रहता है BC भी रहता है। BC के मतलब होया कि 2 प्रकार के आग में काम करेगा। BC का मतलब नहीं, तीनों प्रकार के आग कर सकता है। लेकिन एक्चुअल आग है D क्लास के आग में ज़्यादा बेहतर ABC काम करता है। धातु के आग में करता है। A के तेल में भी काम कर जाएगा। A में जनरल आग में काम करेगा, तेल संबंधी आग में काम करेगा और केमिकल में भी आग काम करेगा। ये इसमें देखिए क्या क्या रहता है इसके बारे में समझाइए। ये पाउडर इसमें रहता है। 4.5 kg का रहता है, 6 kg का रहेगा, 2 kg का रहता है, अनेक प्रकार का 50 kg का भी 2 रहता है, अलग अलग भी रहता है। लेकिन इसमें ड्राई केमिकल पाउडर आता है। इस पाउडर में क्या क्या रहता है? इस पाउडर में आपको MAP के मतलब हुआ मोनो, M से मोनो, A से अमोनिया और P से फास्फेट। मोनो अमोनिया फास्फेट इसमें रहता है। ये काम कैसे करता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। वो 3 प्रकार का काम करता है, 3 तरह से काम करता है। एक काम करता है कि जैसे कि मान लीजिए हम बताते हैं कि आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे ताप, प्रकाश और धुआं का उदय होता है। आग को लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जलने वाली वस्तु, हीट और ऑक्सीजन। तो जिस प्रकार के मान लीजिए कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए 3 भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है। यदि एक भुजा को हटा देते हैं तो त्रिभुज यानी ट्रायंगल नहीं बन सकता है। उसी प्रकार आग को बुझाने के लिए आग लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी एक चीज़ को हटा दीजिएगा, या तो ऑक्सीजन को हटा दीजिए, चाहे जलने वाली वस्तु हटा दीजिए, चाहे हीट का हटा दीजिए, तो आग नहीं लग सकता है। तो जब आग लगता है तो काम 3 तरह से करता है। एक, उसको जलने के लिए जब आग लगता है उसको जलने के लिए एक केमिकल चेन रिएक्शन होता है जो कंटिन्यू उसको जलाता है। वो जलते रहने के लिए एक चेन रिएक्शन होता है। तो उसी चेन रिएक्शन के अंदर घुस कर उसको पाउडर जो है अंदर घुस को वो चेन रिएक्शन को तोड़ता है। जो आग कंटिन्यू जो जल रहा है उसको चेन रिएक्शन को तोड़ देता है। दूसरा होता है कि कोटिंग करना, माने आप इसको यूज कीजिएगा तो चारों से कोटिंग करेगा। कोटिंग करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन को कट ऑफ करेगा, ऑक्सीजन को तोड़ेगा। जब इसमें यूज होगा तो चारों ओर फैलेगा, उस पर कोटिंग करेगा, कवरिंग करेगा, तो उसको ऑक्सीजन को कट ऑफ करेगा तो आग बुझ जाएगा। और तीसरा होता है वो कूलिंग करेगा। यह नहीं कि पानी जैसा कूलिंग ठंडा कर देगा, लेकिन उसको ठंडा करेगा, हीट को सूखेगा। जो पाउडर जो है हीट को सोखता है, हीट सोख करके आग को बुझाने के काम करता है। तो अब इसके बारे में तो बता देंगे कैसे ऑपरेट करना होगा। अब इस सब बता दिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्या चीज़ है। इसका नाम है स्प्रिंकलर हेड। ये लाइन पाइप में लगा हुआ रहता है। तब यहाँ देखिए वहाँ लगा हुआ है, देख लीजिए वहाँ दोनों के बीच में भी लगा हुआ है, देख रहे हैं ना आप लोग। वो स्प्रिंकलर पूरा लाइनिंग लगा हुआ रहता है। लगभग 9 फीट दूरी एक स्प्रिंकलर हेड का दूरी 9 फीट होता है, लगभग रहता है। 2.5 मीटर रहता है। एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर दूरी 2.5 मीटर। तो ये देखिए बहुत अच्छा चीज़ है। ये अलग अलग टेम्परेचर का एक रहता है, 45 भी रहता है, 63 भी रहता है और 79 भी रहता है।